खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स होलसेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स का मामला। फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री का मुल्क भर में 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात न हुए तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक हड़ताल की सूरत में 10 किलो आटे का थैला 90 रुपये महंगा होने का खदशा। अक्सर जगहों पर 10 किलो आटे का थैला 930 से 950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि टैक्स ख़त्म न हुआ तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। बिल्कुल, चूँकि हड़ताल का ऐलान तो कर दिया गया है, 10 जुलाई को हड़ताल करने का ये ऐलान है और हड़ताल की सूरत में मुल्क भर की 1500 फ्लोर मिल्स बंद हो जाएंगी। ज़ाहिर के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 1100 फ्लोर मिल्स और KPK में 130, जबकि सिंध में 200 और बलोचिस्तान में 70 फ्लोर मिल्स को ताला लग जाएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत में 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स हैं जो कि बंद हो जाएंगी और इसके बाद आटे की तकसीम का निज़ाम भी बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा। और अगले 2 रोज में हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आटा फिर से जो है वो महंगा हो जाएगा और आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। फ्लोर मिल की हड़ताल पर जाने की सूरत में 10 किलो आटे का जो नोटिफिकेशन है पंजाब हुकूमत की तरफ से वो है 900 रुपये, जबकि अगर विद होल्डिंग टैक्स लग गया है और उसके बाद हड़ताल हो जाती है तो फिर आटे की कीमतें खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाएंगी और इससे बैकलॉग पैदा होगा और आटे की कीमतें बढ़ने से जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो 900 रुपये का है और आटा 10 किलो आटे के थैले का, जबकि मुतअद्दिद जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो 920, 930, 940 और 950 रुपये तक 10 किलो आटे का थैला बेचा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो है पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन भी जारी है। वज़ीर खुराक बिलाल यासिन खुद जो है वो मार्केट में ऑन है, इसके साथ साथ अफसरान भी ऑन है, मगर ये भी देखा जा रहा है कि अफसरान को सस्पेंड भी किया जा रहा है, उनकी जो ड्यूटीज भी जो हैं वो चेंज की जा रही हैं और लाहौर डिवीजन में खास तौर पर तमाम अमले को मिलिंग सेक्शन में जो अमला बैठा हुआ है उसको जो है तब्दील कर दिया गया है। इसी सिलसिले में इस वक्त जो है आटे की मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को भी जो है अमल पैरा होना है और इसमें 14 रुपये की रोटी भी जो है वो फरोख्त करवानी है। और इस वक्त जो है फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही है कि FBR के एजेंट बिल्कुल नहीं बनेंगे और जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है इसके लिए नेगोशिएशन जरूरी है और फौरी तौर पर इस टैक्स को वापस लिया जाए। जबकि आसिम रजा जो है उनका भी उन्होंने इस हवाले से 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनके मुताबिक ये कहना है कि जो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री है उसमें ये टैक्स जो है ये बिल्कुल ज्यादती की गई है, जिस पर ये टैक्स लगाया गया है जिससे आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो आइटम है ये खाने की आटा खाने की आइटम है जिसके ऊपर ये टैक्स लगा दिया गया है और जिसकी वजह से फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है वो जब टैक्स जो है वो इकट्ठा करके FBR को देगी तो उसी तरह जो है आटा भी महंगा हो जाएगा। जबकि हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो 900 रुपये का है। अगर ये विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है और विद होल्डिंग टैक्स दे दिया जाता है हमारी तरफ से तो फिर 990 रुपये का 10 किलो आटे का थैला, जबकि जो 20 किलो आटे का थैला है वो 2000 पर तक जाने के इम्कान है। अगर ये अगले 2 से 3 रोज में नेगोशिएशन नहीं होती तो फिर आटे का थैला महंगा हो जाएगा। जी इमरान हमारे साथ रहेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा साहब। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आसिम साहब बताइए कि अगर विद होल्डिंग टैक्स लगता है तो आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इससे आटा कैसे महंगा होगा? जी गुजारिश ये है कि देखिए 153 सेक्शन के तहत अपना तमाम इंडस्ट्री जो है वो टैक्सेबल तो है ही थी जी, लेकिन ये विद होल्डिंग एजेंट हमें 236G और H के तहत हमारे होलसेलर्स और रिटेलर को भी बना दिया गया। 153 के तहत फ्लोर मिल्स पर एग्जेम्प्टेड, ये कोई नया सेक्शन नहीं है, ये बहुत पुराना है और उसके अंदर फ्लोर मिल्स को एग्जेम्पशन दी गई थी। अब तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं मिलिंग और मैन्युफैक्चरिंग उन सबको एग्जेम्पशन खत्म कर दी गई है मार्केट फर्टिलाइजर्स पे। अब मैं समझता हूँ कि ये एक एनोमली है, ये एक गलती है। देखिए आप फर्टिलाइजर्स को इसलिए एग्जेम्प्ट कर रहे हैं कि अपनी गंदम जो आपकी सबसे बड़ी स्टेपल फूड है वो और बाकी अजनास जो हैं वो सस्ती उगाई जा सकें और काश्तकार को सस्ता फर्टिलाइजर मिले ताकि जिन्स सस्ती रहे। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर आप जिस चीज से अपना फसल बननी है उसको सस्ता रख रहे हैं तो उस जिन्स को महंगा कर देंगे जो स्टेपल फूड है। लाइक गंदम का आटा बनेगा तो उसको महंगा कर दिया जाए टैक्स करके, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर फिर भी हुकूमत का ख्याल हुआ कि इस तरह है तो ये ऑटोमेटिकली फिर इसके अंदर महंगाई भी आएगी, इस पे टैक्स भी होगा। और अभी जिस तरह इमरान साहब ने बताया कि इस टाइम पे 1800 का नोटिफिकेशन है, देखें ये ओपन मार्केट मैकेनिज्म है, गंदम की अवेलेबिलिटी इस रेट पे, अगर
यही रेट अपना जो सरकारी इमदादी कीमत थी 3900 रुपया हो, तो ये आटे की थैला भी जो है 24-25 रुपए का होगा और उस पर 150 रुपया तकरीबन ये बन जाएगा आपका जो 5.5 विद होल्ड करना है टैक्स। इतना तो टैक्स है ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री का। हमें तो टर्नओवर पे 0.25 जो है हमारा मिनिमम, ये 5.5 विद होल्ड करना है होलसेल डीलर ने हमें पेमेंट देते हुए। एक अजीब सी मंतक है, ये समझ से बाहर है। इतना मंतक कैसे अपना फेस किया जाएगा आवाम? आज़म भाई ये बताइए, क्या वाकई मसला विद होल्डिंग टैक्स का है या हुकूमत की तरफ से जो रेट फिक्स किए जा रहे हैं उसका मसला है? क्योंकि अगर विद होल्डिंग टैक्स लगता है और मार्केट अगर ओपन छोड़ दी जाती है तो फ्लोर मिल्स मालिकान तो अपनी मर्जी का रेट लगाएंगे और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है। अभी भी आप देखें कि जब 28 रुपए का थैला था, गंदम सस्ती हुई तो फ्लोर मिल्स ने ही अपना आटा सस्ता किया, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने रोटी भी सस्ती की और आपने देखा मार्केट में पिछले 2.5-3 महीने से आटा सस्ता था। इससे सरकार ने कोई सब्सिडी दी, ना ही किसी किस्म की कोई इंसेंटिव दिया कि फ्लोर मिल्स को गंदम सस्ती मिले। दिस वाज ओपन मार्केट मैकेनिज्म। ओपन मार्केट में हमें गंदम सस्ती मिली तो हमने आगे आटा सस्ता किया। आपका बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और इमरान अकबर, आप हमें इस बारे तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और कुछ बात करते हैं शहर के यूटिलिटी स्टोर्स की, जहां चीनी ताहाल गायब है। आम सारिफ के लिए चीनी 155, बेनज़ीर प्रोग्राम सारिफ के लिए 109 रुपये किलो मुकर्रर। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 1420, बेनज़ीर प्रोग्राम सारिफ को 648 रुपये में मिल रहा। ताजपुरा के इलाके में यूटिलिटी स्टोर्स पर जाहिद आबिद मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से दावे और इकदाम किए जाते हैं, लेकिन अब जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानी सी छाई नज़र आती है, जिसकी वजह यह है कि आम सारफ के लिए अब यूटिलिटी स्टोर पर कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उसके लिए रिलीफ है। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है और काफ़ी सस्ती चीज़ें आम मार्केट मुकाबले में मिलती हैं। लेकिन ईद उल फितर के बाद से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी और अक्सर औकात चीनी दस्तयाब नहीं होती। इस वक्त भी हम यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ की सूरत हाल एक सारफ से जानते हैं जो यहाँ ख़रीदारी करने आए थे। आप यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं, क्या सूरत हाल? खरीदारी करने आए थे, आटा भी इधर मौजूद है, घी भी मौजूद है, बकाया चीज़ें मौजूद है, बस चीनी ईद के बाद इधर आई नहीं ना। चीनी मिल रही आनी चाहिए इधर स्टोर पे, ये ज़रूरी है, घर के लिए ज़रूरी है। आटा भी आया हुआ स्टोर पे, घी भी है उनके पास, बकाया चीज़ें भी है, चीनी नहीं मिल रही, चीनी भी इधर स्टोर पे आनी चाहिए सर, ये मसला। जी बिल्कुल, चीनी के लिए इंतज़ामिया की जानिब से जो मौक़िफ़ तैयार किया जाता है यही कि टेंडर हो चुके हैं और चीनी की सप्लाई जल्दी बहाल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो आम सारफ के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आटे का रेट है वो 10 किलो आटा 1430 रुपये 1380 रुपये में दिया जा रहा है, जबकि आम सारफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारफ के लिए 648 रुपये में 10 किलो आटे का थैला फराहम किया जा रहा है। इसी तरह घी 393 और 425 रुपये फ़ी किलो इस फराम किया जा रहा है। चीनी का रेट भी इसी तरह फ़र्क है कि आम सारफ के लिए 155 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारफ के लिए 109 रुपये फ़ी किलो चीनी का रेट मुकर्रर है। लेकिन चीनी की सप्लाई ना होने की शिकायत अक्सर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक के बाद से ये सप्लाई मुसलसल बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से दूसरी तरफ ये सूरत हाल देखी जाती है कि आम सारफ अब यूटिलिटी स्टोर से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं और इंतहाई कम रश यूटिलिटी स्टोर पर इसी वजह से देखा जाता है। जी शुक्रिया जाहिद। बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। बिजली गैस के बिलों से लेकर अशिया खरनोश आवाम की पहुंच से दूर। कहते हैं अब तो एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल, बिजली के बिल अदा करें या बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं। कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है। अब क्या करें, लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। बिजली का ही देख लें आप, उधर से जो जी चाहे अपना कर देते हैं और महंगाई, मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। महंगाई तो इतनी अरूज पे है कि इन लोगों को पता ही नहीं है। ये तो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, इनको पता क्या गरीब मर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। गैस है उसके बिल इतने आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं, ये इनको खबर ही नहीं है। चीनी है 150 की 170 बिक रही है, दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं,
गैस वाले अपनी अपनी मर्जी से गैस बेच रहे हैं। कोई दुकानदार 300 रुपये बेच रहा है, कोई दुकानदार 270 रुपये बेच रहा है। गोश्त क्या रेट है वो आपके सामने ही है। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई ऊपर जाती जा रही है। हर बंदा गरीब से गरीब बंदा डेड होता जा रहा है। ऊपर से बिलों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ये बंदा अपने बिल दे बच्चे पाले क्या करे। महंगाई का इतना तूफान आ गया है, खासकर यकम से लेके हर चीज़ बढ़ गई है। और देखें, गवर्नमेंट ने 15 दिन पहले बताया था कि पहली के बाद चीज़ें बढ़नी हैं। हर बंदे ने स्टॉक जमा कर लिया है और जो अमीर होता जा रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि जो रोज़ाना घर में इस्तेमाल हो और सस्ती हो। सब कुछ महंगा हो गया। हालांकि ये चिकन था, ये 4 दिन पहले 360-70 था, आज देखे 470 हो गया है। 3 दिन में 100 रुपये का रेट बढ़ा दिया है। और 1000 मरतबा ये बताई गई ये बात कि ये माफिया है। खुदाया इन 5-10 लोगों को पकड़ें, ये रेट को नीचे आने ही नहीं देते। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये जा रहे हैं। महंगाई जो है ना वो जी स्टीम लेवल पे चली गई है। यानी आपको गुंजाइश नहीं है कि हमें इस मुल्क में रहने की कोई गुंजाइश हो कि पाकिस्तान से हम इस मुल्क से इस कदर महंगाई टॉप पे चली गई है कि जब ये गवर्नमेंट आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो दावे बड़े बड़े करती है कि जी हम बिल जो है वो उनको 300 यूनिट फ्री कर देंगे, फलाना कर दें टिमका। अब ये किधर चले गए हैं? अगर 200 के ऊपर 1 यूनिट ऊपर हो जाता है तो 10,000 की वो फटीक पड़ जाती है। सब्ज़ी फल महंगी है, हर चीज़ महंगी है। कहते हैं कि सस्ता है। 200 रुपये का जो किलो इस वक्त टमाटर बिक रहा है, 200 रुपये का किलो प्याज बिक रहा है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, सब सोए हुए हैं। फल जो है ना, फल वो तो अफोर्ड से बाहर है। 200 रुपये 250 रुपये का एक